अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट, आज मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो कि एडीसी पार्ट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले आपने अब तक मेरे अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 2019 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि मेरे बैक पर आपको नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है सेलेक्टेड डेटा फ्रॉम द अकाउंटिंग ईयर एंड ऑन December 31, 2018 ऑफ MS Zubair Limited आर एज फॉलोज। मटेरियल बिगनिंग 17,750, एंडिंग 20,250, वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग 20,000, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग 7,500, फिनिश गुड्स बिगनिंग 22,500 और फिनिश गुड्स एंडिंग है 27,500। अदर डेटा में हमसे कहा जाता है डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड 81,500, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 171,500, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 7,875, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड एट अ रेट ऑफ 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड 60% है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का। रिक्वायरमेंट में हमसे कहा जाता है ए रिक्वायरमेंट में रॉ मटेरियल परचेज निकालें, देन हमसे कहा जाता है डायरेक्ट लेबर निकालें, फिर हमसे कहा जाता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालें। तो स्टूडेंट, पहले हम इसका मटेरियल परचेज का अमाउंट निकालेंगे। मटेरियल एंडिंग, चूंकि हम इसका रिवर्स काम करके मटेरियल परचेज का अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, तो मटेरियल एंडिंग जो कि हमें गिवन है 20,250, ऐड करेंगे इसमें हम डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड जो कि 81,500 है। ये ऐड करने के बाद अमाउंट आ गया मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज 1,01,750। देन अगर हम इसमें से मटेरियल बिगनिंग माइनस कर दें जो कि हमें गिवन है 17,750, तो हमारे पास आ जाएगा रॉ मटेरियल परचेज 84,000। ये हमने रिवर्स वर्किंग करके निकाला, इसलिए क्योंकि मटेरियल परचेज का अमाउंट हमें गिवन नहीं था। अब हमसे कहा जा रहा है डायरेक्ट लेबर निकालें, तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो कि हमें गिवन है 171,500, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड तीनों एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड होती हैं। इनमें से हमें डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड जो कि गिवन है 81,500, वो हमने माइनस कर दिया, तो 90,000 की आ गई कन्वर्जन कॉस्ट। और इस कन्वर्जन कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर भी है और फैक्ट्री ओवरहेड भी। इसमें डायरेक्ट लेबर या फैक्ट्री ओवरहेड, इसमें से एक अमाउंट हमें मालूम करना होगा। अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड देखें तो हमसे कहा जाता है फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट लेबर का 60% है। इसका मतलब ये 90,000 जो कन्वर्जन कॉस्ट है, इसमें 100% लेबर और 60% FOH है। तो अगर 90,000 को हम ये भी कह सकते हैं कि ये 160% का अमाउंट है, 100% जो है वो डायरेक्ट लेबर है और 60% फैक्ट्री ओवरहेड है। तो हम इसका फैक्ट्री ओवरहेड अगर निकालें तो 90,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से और डिवाइड करेंगे 160 से, तो हमारे पास आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड जो कि आ गया 33,750। 90,000 में से हमने 33,750 माइनस किया जो कि फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट है, तो जो माइनस होने के बाद अमाउंट आई वो हमारी आ गई डायरेक्ट लेबर 56,250 की। अब हमसे कहा जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बनाएं। तो स्टूडेंट, ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो कि हमें गिवन थी 171,500 की, वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग ये भी हमें गिवन है 20,000, ये हमने ऐड कर लिया तो आ गया टोटल कॉस्ट इन प्रोसेस। माइनस कर दिया हमने इसमें से वर्क इन प्रोसेस एंडिंग जो कि हमें गिवन था 7,500, तो हमारे पास निकल आई कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 184,000। अब हमसे कहा जाता है डी रिक्वायरमेंट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालें। तो स्टूडेंट, फिनिश गुड्स बिगनिंग जो कि हमें गिवन है 22,500 की, और इसमें हम ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो हम निकाल चुके हैं 184,000। ऐड करने के बाद हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 2,06,500 का। और जब हम इसमें से माइनस करते हैं फिनिश गुड्स एंडिंग, तो हमारे पास निकल आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और फिनिश गुड्स एंडिंग जो है वो हमें गिवन है 27,500 की। ये हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 179,000 का। स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, जल्द मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।